मीन राशिफल अप्रैल माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मीन राशि के जातकों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। इस महीने में शनि देव के 7.5 का जो असर आपके ऊपर है उसका प्रभाव बदल रहा है, यानी कि पहला ढैया समाप्त हो गया। अब दूसरी ढैया का ये प्रारंभिक समय है, यानी कि दूसरे ढैया का ये पहला महीना है आपके जीवन में, प्रथम मास। पहला जो महीना होता है, यहां पर किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या बदल सकता है, कहां पर आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। जन्म राशि के आधार पर यह पूरे विश्लेषण को आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। यह बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर आपके दशा और दिशा में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव होता हुआ आपको समझ में आएगा। पर जब आप पूरे विश्लेषण को समझेंगे तो इस पूरे महीने में क्या उपलब्धि आपको मिल सकती है और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्या करें और क्या ना करें, इसका पूरा आपको आइडिया हो जाएगा। मैं श्री अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस खास चैनल को, खास प्रोग्राम को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके आप हमें एक अपने द्वारा सहयोग कर सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से इस पूरे महीने का आपको मासिक राशिफल का विश्लेषण को समझना है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये 6 ग्रह अप्रैल के महीने में प्रारंभिक समय में यहां पर गोचर करेंगे। चंद्रमा, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल के बाद में इस राशि में चले जाएंगे, परंतु 6 ग्रहों का जब युति लग्नस्थ होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा धमाकेदार परिवर्तन, बदलाव होता है। सेहत, स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा जरूर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में व्यक्ति को थोड़ा सा एक्साइटमेंट से बचना चाहिए। बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में हो रहे महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलावों को समझना चाहिए, क्योंकि 6 ग्रह हैं। इसमें 2 तरीके के ग्रह हैं, कुछ आपके पॉजिटिव हैं, आपके लिए सकारात्मक हैं, और कुछ आपके अगेंस्ट हैं जो आपके लिए निगेटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं, जैसे कि राहु, शनि, शुक्र, ये आपके अगेंस्ट हैं। बुध, ये एक तरह से आपके लिए मार्केश, नकारात्मक, अष्टमेश, द्वादशेश, यानी कि 12वें घर के कारक हैं, यानी खर्चों के कारक हैं। लेकिन चंद्रमा आपके परम कारक ग्रह होते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह आपके पक्ष में कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम देने में आपको सहयोग करते हैं। तो ये एक असंतुलन को संतुलन बनाने वाला समय आप इसे अप्रैल के महीने को मान सकते हैं। अप्रैल के महीने में आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में इन 6 ग्रहों की युति के माध्यम से अचानक जीवन में कुछ बड़े उलटफेर होने के योग बन रहे हैं। 7.5 का प्रथम चरण समाप्त हो रहा है, द्वितीय चरण स्टार्ट हो रहा है। तो सेहत, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी जरूर आपको जागरूक रहनी चाहिए, क्योंकि जब मध्य भाग में 7.5 का असर होता है तो ये खान पान, डाइजेशन, एसिडिटी, गैस जैसी समस्या जीवन में उत्पन्न करता है, और इससे व्यक्ति के स्वभाव में, नेचर में चिड़चिड़ापन, खाना बदोशी, अपच जैसी समस्या का व्यक्ति सामना करता है। और जब आपका स्वास्थ्य असंतुलित हो तो कई बार आपका व्यवहार भी असंतुलित हो जाता है। तो इसीलिए जल्दबाजी से इस माह में आपको बचनी चाहिए। करियर के ऊपर पूरा आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। मंगल आपके भाग्य के स्वामी है। 3 अप्रैल के बाद वो कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल ग्रह 5वें भाव में बैठ करके 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। खासकर महिलाओं के लिए ब्लड
गर्भ में यदि कोई संतान पल रहा है तो उसको लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपके जीवन में बन सकती है। किसी भी महत्वपूर्ण कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजल्ट आपके अगेंस्ट जा सकता है तथा कारोबार व्यापार के ऊपर आपको थोड़े से पैनी नजर रखनी होगी। व्यापारिक डेवलपमेंट में जो आपके टारगेट है, उन टारगेटों तक पहुंचने में आपको कड़ी संघर्ष करनी पड़ेगी। नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और व्यापार में कंपटीशन आपके लिए एक बड़ी सरदर्द का कारण बन सकता है। पारिवारिक जीवन आपकी बेहतर रहेगी। जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा इस अप्रैल के महीने में। जीवन साथी के सलाह को आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के एडवाइस को यदि ध्यान रखते हैं तो उससे आपको लाभ हो सकता है। अपने करियर पर आपको विशेष एक तरह से फोकस बना करके चलनी चाहिए, एकाग्रता बना करके चलनी चाहिए और अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने का एक विशेष उद्देश्य अपने जीवन में आपको बनाना होगा इस पूरे अप्रैल के महीने में। क्योंकि अप्रैल का जो महीना है ये अपने आप में एक खास महीना है, क्योंकि ये एक बड़े परिवर्तन, बदलाव का संकेतक है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, पहले से ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो स्ट्रगल अब आपकी समाप्त हो सकती है। और यदि तेज गति से आप रफ्तार से विकास कार्यों से जुड़े हुए थे तो हो सकता है कि आपके विकास कार्यों में कोई रुकावट, बाधाएं आ सकती हैं। तो इसीलिए ऐसे समय में जरा सी भी संतुलन बिगड़ती है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल का कर्क राशि में गोचर होने से रिश्तों को लेकर के जो दिक्कत थी वो दिक्कत दूर हो सकती है, यानी कि नए रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं और दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति में आपको एक विशेष सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए एक तरह से विशेष खास रहने वाला है और ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि की तरह रहेगा, क्योंकि भाग्य आपका बलवान है, भाग्य आपका ताकतवर है और जब भाग्य आपका ताकतवर होगा तो आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कारोबार व्यापार के अंदर यदि आप दृढ़ निश्चयी होकर के अपने लगातार सिस्टमैटिक डेवलपमेंट पर बिलीव करते हैं, अपनी मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से यदि समझते हैं तो व्यापारिक डेवलपमेंट के एक नई शुरुआत का भी स्टार्टअप आप अप्रैल के महीने में देख सकते हैं। अप्रैल का महीना आपके जीवन में एक विशेष खास रहने वाला है, क्योंकि ये कुछ बड़े व्यवस्था परिवर्तन से आपको जोड़ेगा, कुछ बड़े परिवर्तन बदलावों से ये आपको जोड़ेगा और जब आप बड़े परिवर्तन बदलावों से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत अच्छे व्यवस्थाओं को ये खराब भी कर सकता है। इस चीज का आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार आप बिल्कुल लापरवाह होकर के अपने ड्राइविंग को करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कई बार आपको थोड़ी सी एक मैच्योरिटी लेवल अपनी बना के रखनी चाहिए। भले ही आप बहुत सहजता से उस जगह पर ड्राइव कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको बिल्कुल चौकन्ना होकर के पुनः ड्राइव करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके एकाग्रता को भंग करने वाला समय हो सकता है। 7.5 का एक बदलता हुआ प्रभाव और 7.5 जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होंगे। कई बार आप देखेंगे कि जैसे व्यक्ति कोई नशा करता है, जैसे ही वो मुंह में डालता है उसके बाद धीरे धीरे जब वो पेट में जाता है तो पेट में जाते ही वो अपना असर करता है। तो 7.5 का भी एक प्रभाव आप समझिए कि अभी तक वो मुंह में था, अब वो आपके पेट में आ रहा है।
तो जैसे ही वो पेट में जाएगा तो उसकी पूरी असर प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट होने वाला है। तो इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना अवश्य घटेगी। किसी भी बड़े दुर्घटना से बचने के लिए आपको अपनी सावधानी को लगातार बनाए रखना होगा। नए संबंध रिश्तों को लेकर के इस महीना बहुत खास रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे समस्याओं से इस महीने में आपको बिल्कुल दूर रहनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में जरूरत से ज़्यादा भरोसा न करें और कोई भी प्रलोभनकारी प्रोजेक्टों से अट्रैक्ट ना हो। कोई बड़ी बड़ी लाभदायक प्रॉफिटेबल रणनीति बता रहा है तो उसमें आप इमोशनली जुड़े ना। अपने रणनीति पर आपको काम करनी चाहिए जो आपको सफलता दिला सकती है। लेकिन आप पड़ोसी के रणनीति को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बना, वो उसके लिए बना था जिसे वो प्रॉफिट दे सकता है। आपका अपना प्रॉफिट आपको स्वयं लाभ लेना होगा जो कि आप अपने रणनीति से आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जन वाले किसी भी तरह की स्थिति से अपने आप को दूर रखना है, निरंतर आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी रणनीति पर काम करना होगा। यदि आप अपने जीवन के बारे में और विशेष रणनीतियों को, जन्म कुंडली के विश्लेषण को, महत्वपूर्ण उपायों को समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।